अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर लिस्ट जो है वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं या लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिस्ट के अंदर यूज़ होने वाले कुछ फंक्शंस हम देखेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि लिस्ट का जो है वो हम एक आध प्रोग्राम भी लिख के देखेंगे कि लिस्ट का प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। तो आज के टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली हमारे पास इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स कि नॉर्मली हमारे पास एक वेरिएबल जो होता है वो एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो तो फिर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। मसलन अगर आपने 50 वैल्यू स्टोर करनी है या अगर आपने 100 वैल्यू स्टोर करनी है तो 100 वैल्यूज़ के लिए फिर 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, 100 वेरिएबल्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो इसी तरह से अगर आपकी वैल्यूज़ बढ़ जाएँ, 500 हो जाएँ, 1000 हो जाएँ, तो फिर इतने ज़्यादा वेरिएबल्स बनाना, उनको लिखना, उनको क्रिएट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इस मसले को हल करने के लिए हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्या होती है कि आप जो है वो सिंगल नेम के साथ एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि मल्टीपल वैल्यूज़ आप सिंगल लिस्ट का जो वेरिएबल यानी बेसिकली लिस्ट टाइप का आपके पास एक वेरिएबल बनता है और उस वेरिएबल के अंडर आप जो है वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इवन के हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज भी उसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं। बाकी जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ये होता है कि लिस्ट को एक और नाम भी देते हैं, हम एरेस भी कहते हैं बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। तो लिस्ट बेसिकली क्या है कि इसके अंदर आप बाकी लैंग्वेजेस में वन टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी या तो आपके सारे इंटीजर्स होंगे या सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे या फिर कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर आप लिस्ट के अंदर मिक्स्ड वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी या तो आप सारे इंटीजर स्टोर करवा लें या सारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवा लें, और अगर आप चाहें तो कुछ कैरेक्टर्स और कुछ इंटीजर्स मिक्स करके भी आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज जो है वो एक लिस्ट के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। लिस्ट को एक और नाम दिया जाता है कि इसको समटाइम हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। सब्सक्रिप्ट क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो आपके पास जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं या लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसमें हर वैल्यू का एक इंडेक्स होता है, उसको सब्सक्रिप्ट कहा जाता है। तो इसलिए इसको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। उसके बाद इसका जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका इंडेक्स, उसका इंडेक्स आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आपके पास 0 से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं लिस्ट के। लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? तो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ को सिंगल नेम के साथ स्टोर करने के लिए हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और लिस्ट से बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो ईजी हो जाती है और क्विकली हो जाती है अगर आप जो है वो एक लिस्ट बना लेते हैं। फिर लिस्ट पे आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाले ऑपरेशन भी इस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। इससे आपके प्रोग्राम का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिए फिर उसको प्रिंट कराना, स्टोर कराना, तो प्रोग्राम ठीक ठाक लेंथी हो जाएगा। तो आप एक ही नाम के साथ जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि मेमोरी के अंदर जो है वो एक लिस्ट किस तरह से क्रिएट होती है। अब हमारे पास एक लिस्ट है नम के नाम से, हमने एक लिस्ट बनाई, नम स्टैंड्स फॉर नंबर। उसके अंदर ये वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें यूज होती हैं। ठीक है, और इनको जो है वो 10, 12, 14, 15 और 16, अब ये जो है ना लिस्ट के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये 10 स्टोर हो गया, फिर 12 है, फिर 14 है, 15, 16, ये इसके लिस्ट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये जो पहला आपका नंबर है 10, इस 10 के अगेंस्ट हमारा जो इंडेक्स है वो 0 है। फिर इसी तरह से 12 का इंडेक्स 1 आ गया, तो 0 से आपका इंडेक्स स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 जो है 4 तक ये इंडेक्स जाएगा। अब अगर आपने पहली वैल्यू को एक्सेस करना है तो इसका जो बेसिकली आपका वेरिएबल बनेगा वो बनेगा num0। फिर जो दूसरा एलिमेंट अगर आप ये वाला एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको num1 लिखना पड़ेगा, फिर तीसरा एलिमेंट num2, फिर num3 और num4। तो ये बेसिकली num0 से num4 तक ये आपके डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स हैं। अब इसमें देखें यहाँ पे आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 जो है ये आपके पास इंडेक्स कहलाएगा, और इसके अलावा नम के साथ जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है ये भी आपके पास इंडेक्स ही होगा। इसके बाद हमारे पास लिस्ट को इनिशियलाइज किस तरह से कराते हैं या इसको वैल्यू किस तरह से असाइन की जाती है। अब लिस्ट को दो तरह से असाइन की जा सकती हैं वैल्यूज़।
एक तो ये है कि यार जैसे अभी मैंने लिखा था नम्स आप लिख लें इक्वल टू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसको वैल्यूज दे दें। दूसरा ये है कि अगर आपको श्योर शॉर्ट नहीं है या आपको कंफर्म नहीं है कि मेरे लिस्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो आप लिस्ट को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं और बाद में रन टाइम पे आप इसके अंदर वैल्यूज एंटर करा सकते हैं। तो ये दो तरह से लिस्ट को इनिशियलाइज किया जा सकता है। अब लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं? अगर आपने लिस्ट के सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो सिर्फ आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर जाके अपनी लिस्ट का नाम लिख दें। तो जैसे मैंने यहाँ पे नम्स लिख दिया। अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, नम्स लिखेंगे और उसका इंडेक्स साथ लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इंडेक्स 2 लिखा, तो अब इंडेक्स 0 पे 1 है, 1 पे 3 है, तो 2 पे कौन सा है, 5 एलिमेंट। तो अब यह बेसिकली ये जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है ये 5 को डिस्प्ले करेगी। अब लिस्ट के फंक्शंस पे हम बात करते हैं। पहला जो फंक्शन है वो इसका लेंथ का फंक्शन है। तो लेंथ का फंक्शन क्या काम करता है कि ये आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके रिटर्न कर देगा कि लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ लेंथ और नम्स, तो ये क्या करेगा कि ब्रैकेट के अंदर मैंने अपनी अरे का या लिस्ट का नाम लिखा, तो अब ये मुझे बता देगा कि उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। फिर मिन का फंक्शन है, ये मिनिमम से है कि आपकी लिस्ट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। आपने मिन लिखा और मिन के बाद आपने नम्स जो है वो अपनी एरे का नाम लिख दिया, तो इस एरे में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इस तरह मैक्स का फंक्शन है, ये आपको एरे में से या लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मजीद फंक्शन है। एक सम का फंक्शन है। सम क्या करेगा कि लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को सम अप करके दे देगा आपको और उसका आंसर आपको रिटर्न कर देगा। तो इसकी एग्जांपल में देख लेंगे, आप सम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर आपने नम्स, मैंने यहाँ पे एरे का नाम लिख दिया या लिस्ट का नाम लिख दिया। उसके बाद है द इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या है कि आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट में उसके सेंटर में या किसी जगह पे आप एक न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट का फंक्शन यूज होता है। तो इसका मेथड क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है नम्स के नाम से, तो इसमें मैंने 1 3 5 7 जो है ये एलिमेंट्स एंटर किए हैं। अब मेरे पास मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी नम स्टार्ट इंसर्ट। हम इंसर्ट का फंक्शन यूज किया, मैं लिखा 2,5। अब ये क्या करेगा कि एक एलिमेंट 5 को इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जाके इंसर्ट कर देगा, यानी कि जो उसका फर्स्ट आर्गूमेंट है 2 ये आपका इंडेक्स नंबर है और जो सेकंड आर्गूमेंट है 5 ये इसका जो है वो वैल्यू है, जो न्यू वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं। तो अब जो नई लिस्ट आपकी बनेगी वो क्या बन जाएगी, आप यहाँ पे आपके पास ये 5 और 7 आगे चले जाएंगे और 3 के बाद एक नया 5 जो है ऐड हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे न्यू एलिमेंट को वो ऐड कर देगा। इसके बाद लिस्ट के मजीद फंक्शन है हमारे पास। इंडेक्स का फंक्शन है। इंडेक्स के फंक्शन में आप कोई वैल्यू देंगे तो वो उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही हम एरे ले लेते हैं, जैसे नम्स की हमारे पास एरे है 1 3 5 7, उसकी वैल्यूज हैं। हम लिखा नम स्टार्ट इंडेक्स 5। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जो वैल्यू नंबर हमारे पास 5 है उसका इंडेक्स क्या है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा कि ये जो 5 है ये आपका इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको रैंड इंटीजर फंक्शन कहते हैं। रैंडम इंटीजर बेसिकली हम इसको कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ता है जिसको रैंडम मॉड्यूल का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा रैंड इंटीजर का फंक्शन क्या करता है, कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे जो कि सीक्वेंस में नहीं होंगे, एब्रप्ट होंगे। तो रैंडमली डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो, कोई छोटा नंबर होगा कोई बड़ा नंबर होगा, मिक्स करके कुछ नंबर वो आपको जनरेट कर देगा। इसका एक प्रोग्राम है, ये हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा जी फ्रॉम रैंडम। अब ये रैंडम बेसिकली हमारा मॉड्यूल है, इंपोर्ट रैंड इंटीजर। तो ये क्या करेगा कि रैंडम मॉड्यूल में से सिर्फ एक फंक्शन रैंड इंटीजर जो है वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। फिर हमने कहा आर नम्स इज इक्वल टू, और ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया इसको। तो आर नम्स क्या है, रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स का हमने एक लिस्ट का वेरिएबल ले लिया और उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। और फिर हमने कहा जी कि अब इस ये जो ब्लैंक है इसके अंदर हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हमने कहा जी फॉर के इन रेंज 10। तो ये 0 से लेकर 9 तक जो है ये बेसिकली के की वैल्यू आपकी चलेगी। अब हमने यहाँ पे अपेंड का फंक्शन यूज किया। अपेंड का फंक्शन क्या काम करता है कि ये न्यू वैल्यू को एंड के ऊपर जो है वो इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट और अपेंड तकरीबन एक जैसी फंक्शन है, दोनों का काम यह है कि ये
न्यू वैल्यू को आपकी लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, लेकिन इंसर्ट का फंक्शन जो है वो बेसिकली किसी भी लोकेशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। अपेंड का फंक्शन क्या करता है, एंड के ऊपर जहाँ तक आपकी पिछली लिस्ट होगी उससे आगे आखिर पे जाके न्यू वैल्यू को ऐड कर देगा। तो आर नम्स मैंने एरे का नाम लिखा, डॉट अपेंड, तो ये उसमें अपेंड करेगा। रैन इंटीजर, ये हमने वो बेसिकली अपना फंक्शन लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा 1,99, ये आप उसके अंदर रेंज देंगे कि 1 से 99 के दरमियान हमें कोई भी रैंडम नंबर्स जनरेट करके दे दे। तो अब ये लूप हमारा 10 बार चलेगा, तो वो क्या करेगा, हमें 10 रैंडम नंबर्स जनरेट कर देगा 1 से 99 के दरमियान। अब हमने हमारे पास वो नंबर्स जब आ जाएंगे लिस्ट के अंदर जो है पॉपुलेट हो जाएंगे, तो फिर हम अब प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया कि अपनी जो है वो लिस्ट उसको प्रिंट करा दिया। तो हमने प्रिंट आरनम्स लिखा, जो ही ये प्रिंट करेगा तो ये इस तरह से ये आपको ये वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। जैसे 94 है, 49 है, 96 है, 16, 97, 57, 24, 5, 87, 10। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रैंडम नंबर्स हैं, यानी कि ये किसी सीक्वेंस के अंदर नहीं होगी। उसके बाद अगर आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके नहीं दे रहा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मेरी एक और वीडियो है हाउ टू राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन, इसको आप देखें तो आप इसके इंटरप्रेटर के अंदर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास 11 के लिए मैंने मजीद वीडियोस भी बनाई हैं, पाइथन पे भी बनाई हैं, इसके अलावा के मैप, SDLC पे भी वीडियोस हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।